हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। आशा करुँच आपण मैंने भल थे आ कंट्राक्ट टीचर एग्जाम प्रिपेरेसन करेंगे। ये वीडियो मुझे किसी नहीं पेडागोगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूर्ववर्ष जहाँ भी क्वेश्चन आसाला मुझे आप डिस्कसन करी। या पूर्व मु आपन को 16टा क्लास देती, एटा क्लास नंबर 17। यदि आप मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे जहाँफल कि एभर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल। प्रथमतः द्वितीयतः प्लेलिस्ट मु कंट्राक्ट टीचर बनई देछि, आपन सेठी जाइए सब प्रकार वीडियो सेठी आपन देखिपारे और निजर प्रिपेरेसन को आगू नहीं पारे। चलतु आज क्वेश्चन डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन आपको देछि जेतले क्लास तुम रिलेशनशिप गोटे डायग्राम ग्राफ आउ फ्लो चार्ट सहित देखा कौ मेथड टीचिंग आपन ये फॉलो करुँच। सो कौ मेथड टीचिंग आम फॉलो कर ग्राफिक ऑर्गेनाइजिंग मेथड आम फॉलो कर जे कि ऑप्शन नंबर सी हो आपणकर ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जो माइक्रो टीचिंग रो जो कॉन्सेप्ट से कौटी कौ यूनिवर्सिटी डेवलप होता ना। माइक्रो टीचिंग रो जो कॉन्सेप्ट आपन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप होता। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो पारे से भावी ने। इंडक्टिव मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस सोर्स इज एसोसिएटेड विथ। इंडक्टिव मॉडल जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस अच्छी से कौ सोर्स एसोसिएटेड हो रही ना। सेटा ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर हिल्डा टावा एंड रर सचमेन। तो राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर बी। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जदि जड़े लिसन आउ शुणा कहबार तार स्किल थी दीटा थी माने शुणी पारुथिबो कहि पारुथिबो सेटा कौ स्किल आमे कहबा। शुणा कहबा एटा होची कोन गोटे था रिटिन गोटे होची ओराल। तो एटा होची ओराल स्किल हो। ऑप्शन नंबर डी हो आपनकर एटी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आपन कहला कहला जो नेटिव लैंग्वेज अच्छी मैथमेटिक्स रो जो टर्म सप्लीमेंट मैथमेटिकल आम सॉल्व करचुंती सेटा कोटा हो आपनकर सेटा हो न्यूमेरिक। न्यूमेरिक आपन को हो न्यूमेरिकल स्किल जोटा आम मैंने कहते हैं न्यूमेरिक हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये कहला कौ एजेंसी केयर नियर राइटिंग टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल स्टूडेंट ना। स्कूल स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट रो बुक लिखापी कौ एजेंसी ये आपन को नहीं था दायित्व। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी रो टर्मिनोलॉजी कौन फुल फॉर्म कौन आप मते कमेंट बॉक्स रे लिखिक जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौ प्रोसेस रे रिकॉर्डिंग डाटा कलेक्टेड हुए जे प्रेडिक्शन करा जाए आउ स्ट्रैटेजी बना जाए इंपोर्टेंट पार्ट को लेकिन। इन व्हिच प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग द डाटा कलेक्टेड प्रेडिक्शन मेड एंड द स्ट्रैटेजी यूज्ड एन इंपोर्टेंट पार्ट कौ मेथड रे हो पारिबा आपण देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 रे आंसर कने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बुझिपारे सब ऑप्शन मु पढ़ी समय नष्ट करिया चाहूनी। डायरेक्ट आंसर आपको कौच कौन हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीवा टू हुम डू द चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट और फ्यूचर एक्टिविटी डू नॉट मैटर सो मच। जहाँ भी ये 4टा ऑप्शन देती क्या भितर चाइल्ड रे तार प्रेजेंट और फ्यूचर एक्टिविटी एते अधिक मैटर करेनी। आइडियलिस्ट प्राग्मेटिस्ट रियलिस्टिस्ट ना नेचुरलिस्ट। तो राइट आंसर आपनकर ये कौन हो ना आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट जब आप कहे ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। बेजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडल ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कनेक्टेड विथ। जो टीचिंग रो जो मॉडल अच्छी मेमोरी लेवल से क्या सहित कनेक्ट अच्छी हर्बार्ट ना किलपैट्रिक ना सॉक्रेटिस ना हंट। तो ये राइट आंसर आपनकर कौन हो ना हर्बार्ट हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। जो टीचिंग रो जो स्ट्रैटेजी सेटा किए डेवलप करथिले सॉक्रेटिस स्किनर किलपैट्रिक ना देवे। तो ये राइट आंसर आपनकर कौन हो 61 सी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक हो करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहला वन हैज टू नो इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड माने इंटरनेशनल जो बिजनेस करा जाए तो वन हैज टू नो कौ लैंग्वेज जन को
जानिया को पड़िबो ना बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पाई ताको जानिया को पड़िबो ना ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन जो होची ता पाई ना बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ना ड्यू टू सिविलाइजेशन सो राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवो ना बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन तीनटा कांसेप्ट आपन अछि जानथिबे प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जेहेतु बिजनेस बा इंटरनेशनल ट्रेड अछि ग्लोबलाइजेशन हबा को जाउची सेइत पय जण को इंग्लिश लैंग्वेज जानिबा निहाती दरकार सेइत पय आपण इंटरव्यू रे इंग्लिश रे आपण को पचरा जाय नेक्स्ट दिबा सोक्रेटिस मॉडल ऑफ टीचिंग सोक्रेटिस जो मॉडल टीचिंग देथिले ता को टाइप रा टीचिंग आपण कहंती बिहेवियर मॉडल ऑफ टीचिंग ना मॉडर्न मॉडल ऑफ टीचिंग ना साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग ना हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग देखो सोक्रेटिस जो देथिले बिहेवियर मॉडल ऑफ टीचिंग तो केबे भी नो मॉडर्न मॉडल ऑफ टीचिंग नो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग नो कोटा हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग तो ऑप्शन नंबर डी हे जो आपनकर एटी करेक्ट आंसर है बेजिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कला व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन व्हिच द टीचर एंड लर्नर आर नॉट इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम कला को फॉर्म रा टीचिंग आ लर्निंग हम कहि परिबा टीचर आ लर्नर जे सिखुथिबा सेम प्लेस सेम टाइम रे सेटा रही परिबे नाही डिस्टेंस एक्टिव कोऑपरेटिव ना कोलैबोरेटिव तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जो वेरी इजी क्वेश्चन डिस्टेंस रे टीचर आ लर्नर ताका भीतर किछि सेम टाइम रे सेम प्लेस के हे परिबनी बुझबा नेक्स्ट व्हाट इज द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग अदर देन लैंग्वेज डेवलपमेंट कला लैंग्वेज डेवलपमेंट रो इंग्लिश रो अदर ऑब्जेक्टिव कोन लिटरेसी फिजिकल मेंटल बा पर्सनालिटी तो राइट आंसर आपनकर कोन हेजबो ना लिटरेसी ऑप्शन नंबर ए हेजबो एटी करेक्ट आंसर है बुझबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला मेयर्स एंड जॉन्स डिफाइन व्हिच लर्निंग as learning environment that allow students to talk and listen कला अब जानछनी मेयर और जॉन्स दी जन थिले से डिफाइन करछने व्हिच को लर्निंग रो एनवायरनमेंट को जे कि स्टूडेंट टू टॉक एंड लिसन रीड राइट रिफ्लेक्टेड एज द अप्रोच कोर्स कंटेंट हला कि तो कोर्स कंटेंट ऊपर से माने कोन कि टॉक करछंती लिसन करछंती पढुछंती तो एटा को माने कोन ऊपर डिस्कशन आपन करि परिबे ना कोऑपरेटिव डिस्कशन एक्टिव बा डिस्टेंस राइट आंसर आपन कोन हे जिवटी ना एक्टिव आम कहीपर तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर एक्टिव आप कहीपर जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको कहला व्हिच अप्रोच अलाउज द प्रॉब्लम सॉल्वर टू मैप आउट मेनी डायमेंशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड सी इट क्लियरली को अप्रोच अलाउ ये कर प्रॉब्लम सॉल्वर टू मैप आउट मेनी डायमेंशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड सी इट क्लीयरली तो राइट आंसर आपनकर कोन हेजबो को अप्रोच एटी ना मेंटल इमेजिंग अप्रोच हेजबो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेजबो एटी बजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द मॉडल ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एसोसिएटेड विथ जो मॉडल ऑफ टीचिंग जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जते पळि आसी से कहा पर एटी एसोसिएटेड रहउची तो कहा पर एटी एसोसिएटेड रहउची ना मोरिसन ऊपर एसोसिएटेड रहउची बजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला न्यूज़पेपर इज ए फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर कौन ऑडियो मीडिया ना विजुअल मीडिया ना ओरल मीडिया ना प्रिंट मीडिया एटा तो आपन वेरी इजी क्वेश्चन न्यूज़पेपर कौन प्रिंट मीडिया तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपन करटी करेक्ट आंसर है बुझबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट शुड द टीचर डिजाइन रेदर देन फोर्स कंप्लेंट्स टू इंक्रीज स्टूडेंट डिजायर टू कोऑपरेट कौन गोटे टीचर गोटे शिक्षक डिजाइन करबा दरकार जे फोर्स न करके जे स्टूडेंट कर डिजायर जिमित आसीबो कोऑपरेट से माने करिवे रूल्स एक्टिविटी नोट्स कंटेंट तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवटी ना एक्टिविटीज जते एक्टिविटी करा जिवो सेते स्टूडेंट जाइकी से कोऑपरेट करिवो सेतिरे तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जुवा व्हाट इज द मेन फंक्शन अकॉर्डिंग टू हॉलिडे इन यूजिंग लैंग्वेज टू क्रिएट इंटरेक्शन विथ अदर कला मेन फंक्शन कोन हॉलिडे रे छिला जे कि अदर मानक सहित कोन इंटरेक्शन हबो इंटरेक्शनल इंस्ट्रूमेंटल पर्सनल बा रेगुलेटरी राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवटी ना इंटरेक्शनल हे जिवो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हे जिवटी करेक्ट आंसर एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी दैट एंगेजेस स्टूडेंट इन एक्टिव डिस्कशन अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम इनहेरिएंट इन प्रैक्टिकल ऑपरेशन प्रैक्टिकल एप्लिकेशन ने कोटा एटी आपन को डिस्कशन करिवो गोटे किछि भी गोटे इश्यू हो कंट्रोवर्शियल इश्यू जैसे गोटे से माने एंगेज होकर रहिबे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई तो एटा को मेथड आपन करबो ना एटा होछि कोन कैश मेथड जोटा कि हमें कोनती केस स्टडी हला कि केस मेथड अब एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच मेथड
इज क्लास वर्क हाईली स्ट्रक्चर को मेथड रे क्लास वर्क को हाईली स्ट्रक्चर कराई टीचर सहित कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटी सब एक्टिविटी को ये यदि से कंट्रोलिंग कर तो कौन हो ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौटा हम आपंकर ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती आपंकर करेक्ट आंसर। एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला व्हिच चीफ फोर्स has the teacher to face in the problem of maintaining curiosity and interest behind learning माने को चीफ फोर्स नेले गोटे टीचर माने जो जहाँ भी तार मेंटेन प्रॉब्लम रोचे ताको मेंटेन करि परिबो क्यूरियोसिटी आउ से लर्निंग रे से कोन की इंटरेस्ट आनी परिबो तो राइट आंसर कोन हे जोटी आपनकर बी हे जोटी करेक्ट आंसर जे कि मोटिवेटिव ऑप्शन नंबर बी हे जो आपनकर टी करेक्ट आंसर। एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट जो एबिलिटी अच्छी एब्स्ट्रैक्ट करने सिंबलाइज एंड डिडक्ट इज डन इन व्हिच सब्जेक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी सिंबलाइज बा डिडक्ट इन व्हिच सब्जेक्ट हो साइंस आर्ट्स मैथमेटिक्स ना लैंग्वेजेस तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो ना मैथमेटिक्स हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहला द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज निक्टेड अराउंड हुम कहला जो सब्जेक्ट मैटर होची एजुकेशनल साइकोलॉजी से को निक्टेड अराउंड हुम कहा विषय होची बिहेवियर इन वेरियस स्फीयर्स ना लर्नर ना टीचर ना टॉपिक्स तो राइट आंसर आपन कोन हो ना ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर जे कि लर्नर हो आपन पई करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हाउ कैन द टीचर एलिमिनेट मोस्ट सीरियस डिस्ट्रप्शन लाइक बोलिंग नेम कॉलिंग फाइटिंग केमती टीचर ये जो सीरियस डिस्प्रेशन रहा ताको एलिमिनेट करें क्लास रे ना पनिशिंग देम सिवियरली बाय पनिशिंग देकी ना पेइंग अटेंशन टू ईच स्टूडेंट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ना अटेंशन देवे जो को स्टूडेंट लेवल केमती अच्छी ना सेंडिंग द स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लास ना इग्नोरिंग देम ना स्टूडेंट को क्लास को बाहर पठेदेवे ना ताको इग्नोरिंग करेंगे तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना पेइंग अटेंशन ऑप्शन नंबर बी हो पेइंग अटेंशन टू ईच स्टूडेंट लेवल ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला व्हाट रोल डू यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस एंड ले ग्रुप्स प्ले इन टीचिंग सिचुएशन को रोल जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन रहा जो मैंने रिलीजियस बा ग्रुप प्ले टीचिंग सिचुएशन से माने करिवे ना प्राइमरी टर्शियरी ना सेकेंडरी ना नो रोल तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना सेकेंडरी लेवल ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच मेथड कैन द लर्नर हियर एंड मिमिक नेटिव स्पीकर कौ मेथड रे लर्नर हियर करिपरिबो नेटिव स्पीकर कौन कर मिमिक करिपरिबो ऑन रील टू रील ऑडियो टैब्स ऑफन यूज्ड विथ ईयरफोन इन लैंग्वेज लैब सेटिंग है कि तो राइट आंसर आपंकर कौन हो 81 ना तो देखिए आम ऑप्शन नंबर ए ऑडियो लिंगुअल हो आपंकर टी करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट असिस्ट व्हाट हेल्प adult learner as well by allowing people with full time job जे लोक मान को अलाउ करा फुल टाइम जॉब पाई एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और कॉलेज डिग्री कौन एटा हम स्कूल्स ना ऑनलाइन एजुकेशन ना स्पेशल क्लासेस ना कॉलेजेस तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन एजुकेशन हो करेक्ट आंसर जे कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी सहित नहीं पारे फुल टाइम जॉब भी करें। बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट डज द इंडिविजुअल एम इम्प्लाय इंडिविजुअल जो एम रोची आंबिशन रोची सेठी कौन इम्प्लाय करुच्ची ना इंडिविजुअल एम आंबिशन कर द सोसाइटी शुड बी एजुकेटेड सोसाइटी रे जति लोक रहिले एजुकेटेड हवा उचित। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहूँ द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ऑफ 1952-1953 जो ऑल्सो कॉल्ड जो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जो 1952-1953 आसला आम कौन कहती आम कौन कही था ना मॉड्यूलर कमिशन बोली कही था तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहला तो एम्फासाइज इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट ऑन मास्टरी ऑफ लैंग्वेज बट ऑन व्हिच प्रोसेस कहला तो एम्फासाइज जो दिया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रे on mastery of language but in which process teaching communication graduation या perfection so right answer आपनकर कौन हो 85 रो आपन को मिल जिवो कौन एठी आंसर communications। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला what is the approach of teacher has to apply for the student to frame problem in their own word को अप्रोच रे गोटे शिक्षक अप्लाई करबा दरकार स्टूडेंट को जे तांकर जो ओन वर्ड रे जो प्रॉब्लम को
फ्रेम करें कौ अप्रोच ये देवा दरकार ना एनकरेजिंग अप्रोच जे पिला मानकु एनकरेज करवा दरकार। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कौन कहला व्हाट डज आंसर प्लेस प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑन व्हाट डज आंसर प्लेस प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑन द टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड कहला जो आंसर प्लस प्राइमरी जो अच्छी आमर इंपोर्टेंस से टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड रे कौन इंपोर्टेंस से देइचंती कौन इंपोर्टेंस देइचन ना लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से इंपोर्टेंस देइचंती ऑप्शन नंबर बी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जो एलिमेंट ऑफ ए मॉडल ऑफ टीचिंग आर कहला मॉडल ऑफ टीचिंग रे एलिमेंट को आमे कौन कहबा ना फोकस सिंटैक्स सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम जे कि ऑप्शन नंबर सी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला व्हिच इज दैट मेथड which require collecting, organizing, reflecting upon publishing a variety of student work including paper, presentation, video and images। तो कौन है यार आंसर है आपण मैंने कहतु क्वेश्चन पढ़ंतु आंसर कौन है ना पोर्टफोलियो आंसर या है कौन पोर्टफोलियो जो कि सब जिन गोटे जगह कलेक्शन होकर ऑर्गेनाइजिंग करहब। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आज नो ट्रांजैक्शन इज अलाउड जो किसी ट्रांजैक्शन अलाउ हो पारनी हाउ डज द डायरेक्ट मेथड अलाउ स्टूडेंट केतल गोटे डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट को अलाउ कर टू प्रिसिंग मीनिंग थ्रो लैंग्वेज से कि लैंग्वेज द्वारा सब बुझीपार तो ऑप्शन कौन है राइट आंसर ना डायरेक्टली। ओके एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौन ना इन ऑर्डर टू मेजर द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट कहला गोटे स्टूडेंट पर्सनालिटी तुम मेजर करुच ए स्कूल अडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी कहला स्कूल कौन करे ना ऑब्जेक्टिव मेथड अप्लाई करे पर्सनालिटी मेजरमेंट रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट सुइटेबल इन द रिगार्ड ए रिगार्ड रे सबुठारु सुइटेबल मेथड कौन हम ना ए रिगार्ड रे सबुठु सुइटेबल मेथड कौन ऑब्जर्वेशन ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर से केते ऑब्जर्वेशन एटी करूची। नेक्स्ट देखिया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव स्कूलिंग का जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अच्छी या एस्टाब्लिशमेंट करुच्ची अल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना विलेज एजुकेशन कमिटी जे कि ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हेन टीचिंग ए टॉपिक टू स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 1 जेतेबेले गोटे शिक्षक माने गोटे टॉपिक ग्रेड 1 पिला को पढ़ाउची ए टीचर ऑलवेज ट्राइज टू कंबाइन द वर्बल इनफॉरमेशन से टीचर ट्राए कर कौन कि भर्बाल इनफॉरमेशन को कंबाइन करने विथ विजुअल इनफॉरमेशन सहित इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम सहित पिक्चर सहित एंड इलस्ट्रेशन एग्जांपल सहित रिलेटेड टू द टॉपिक एज पर बर्नर व्हिच मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग फॉलोड बाय हिज टीचर कहला बर्नर के द्वारा कौ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एटी से टीचर को फॉलो करुच्ची कौटा सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन ना मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन ना आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन सो ये आपनकर करेक्ट आंसर कौन हो 54 ना ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला कौन डेटर्मिनेटिंग फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड जो डेटर्मिनेटिंग फैक्टर रोचे इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग से कहा पर रिलेटेड करुच्ची कहा पर करुच्ची ना इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो इंटरेक्शन रोची हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तापर मेनली फोकसली डिफाइन करुच्ची। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कहला कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम रे स्टूडेंट्स आर एंगेज इन वेरिंग द थियोरी एंड जनरलाइजेशन प्रेजेंटेड टू देम बाय टीचर कहला गोटे स्टूडेंट कौन कर एंगेज होची वेरीफाइंग करिवार थियोरी को आउ प्रेजेंटेड करुच्ची जनरलाइज थिंग टीचर को व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग हैज द टीचर अडॉप्टेड तो यही टाइम रे टीचर कौ मेथड अडॉप्ट करिया दरकार कौ मेथड अडॉप्ट करे टीचर ए मेथड रे ना डिडक्टिव मेथड एटी अडॉप्ट करा जाय था। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज ए बेसिक फीचर्स ऑफ राधा स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो थे चेयरमैनशिप एजुकेशन राधा स्कीम ऑफ एजुकेशन को आम कौन कहीपर राधा स्कीम ऑफ एजुकेशन कौन कहीपर इंक्लूजन ऑफ क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन तो ऑप्शन नंबर सी हो आपनकर करेक्ट आंसर। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज यूजीसी स्टैंड्स फॉर
यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन आपको डायरेक्ट पचार यूजीसी फुल फॉर्म कौन ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा एथर भी रिपीट हम आप मन रखिए नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज्ड बाय द टीचर इन हुज क्लास दे आर फ्यू गिफ्टेड स्टूडेंट कहला कि फ्यू गिफ्टेड स्टूडेंट था तो सही क्लास रे स्टूडेंट टीचर कौन एडवाइस दब कौन एडवाइस टीचर देवे ना स्पेशल क्लासेस विथ एनरिच्ड प्रोग्राम कैन बी कंडक्टेड से गिफ्टेड स्टूडेंट को किसी स्पेशल क्लास दिया हो जे कि प्रोग्राम एटी कंडक्टेड हवापाई एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला द रेगुलेटरी पावर ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया कहला जो रेगुलेटरी पावर अच्छी ओपन आउ डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इंडिया इज वेस्टेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडी ये कहला कौ गवर्नमेंट बॉडी द्वारा वेस्टेड होची ना आपन कौन है आंसर एटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन से यूजीसी आपन के करेक्ट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज सेट अप टू रिव्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 तो कौ पॉलिसी एटी जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन होची 1986 सेटअप कराइतला कौ कमिटी 62 हो आपनकर आंसर कौन ना राममूर्ति कमिटी रिपोर्ट राममूर्ति कमिटी एबे जो 2020 रे जो आसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से न्यू एजुकेशनल पॉलिसी उपरे तो तार कौन कौ कमिटी एटी बसला आपण मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रैटेजी कहला गोल सेट करवा स्ट्रैटेजी डिसाइड करवा उटा टीचिंग अकर्स कौ फेज रो टीचिंग आमे को कहि परिबा कौ फेज रो टीचिंग आमे कहि परिबा को ना प्री एक्टिव फेज बोली कहि परिबा कोन ऑप्शन नंबर ए हे जो आपनकर प्री एक्टिव फेज एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम रिक्वायर्स द साइंस टीचर टू कहला गोटे साइंस टीचर को जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम से करे कौन ताको आवश्यक पड़ी थाए कौन आवश्यक पड़ी थाए ना एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर डी कथा मुझे कहूँ एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड गिव स्टूडेंट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट हैंड्स ऑन मटेरियल तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपनकर करेक्ट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस वेयर पास्ड एट राढ़ा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 जो होता कौ रिवॉल्यूशन एठी पास करा जायतिला जदि आपन को आजीव कौ रिवॉल्यूशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एटी पास करा जायतिला एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एटी कहला द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज एक्वायर कहला जो मीनिंग रे जो ब्रॉडर मीनिंग अच्छी एजुकेशन सब एक्सपीरियंस बा नॉलेज एक्वायर होची थ्रो कहा द्वारा आपण मान देख पारे ना फॉर्मल इनफॉर्मल इनसिडेंटल लर्निंग ऑप्शन नंबर बी है जो आपनकर एटी करेक्ट आंसर है जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अचीवेबिलिटी कम्युनिकेबल एंड मीनिंगफुल रियलिस्टिक एंड कंटिन्यूटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवेबिलिटी हो कम्युनिकेबल हो एंड मीनिंगफुल रियलिस्टिक कंटिन्यूटी कहार ये कैरेक्टरिस्टिक्स आम कहीपर को ना मिनिमम लर्निंग लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स एटा ऑप्शन नंबर बी है जो आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला टीचर नोटिसेस दैट सम स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव एनेक्सिटी एंड फोबिया टुवर्ड्स सर्टन सब्जेक्ट कहला टीचर जो नोटिस करे जे किसी स्टूडेंट को डर रोचे एनेक्सिटी रोचे किसी सब्जेक्ट उपरे एंड दिस इज अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास कहला सेटा कौन हो जो क्लास परफॉर्मेंस उपर अफेक्ट करुच्ची टू रिमूव दिस फोबिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट यूजफुल कहला जो डर को रिमूव करने या भर कौटा मोस्ट यूजफुल हो कौटा रही ना क्लासिकल कंडीशनिंग जो थियोरी अच्छी ताहा द्वारा एटा को कही पार क्लासिकल कंडीशनिंग किए देते पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू टू कंसीडर एजुकेशन एज प्रोडक्ट कहला कौ स्टेटमेंट अच्छी ट्रू होची जे एजुकेशन गोटे प्रोडक्ट बोली आम कहीपर कौटा ऑप्शन राइट आंसर ये कौन हो ना ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर द लर्नर एक्वायर्स नॉलेज स्किल एंड वैल्यू एज आउटकम लर्निंग एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण द टीचर हु टीच क्लास 9 गोटे टीचर जे क्लास 9 पिला को पढ़ाए एंड अबव इन बाल भारती स्कूल टेल स्टूडेंट अबाउट कैरियर who student can enter into the after they complete their school education. This means they are providing them
कौ एजुकेशन से प्रोवाइड कर जापर ना वोकेशनल एजुकेशन जोटा कि धंदामूलक शिक्षा आम कहीपर वोकेशनल एजुकेशन एथरे वोकेशनल एजुकेशन इनक्लूड कराई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी उपरे। एबे नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर इनिटिएशन ऑफ एजुकेशनल सेरेमनी कला इनिटिएशन जो एजुकेशनल सेरेमनी रही राइट कॉम्बिनेशन आपन कौन एठी मिल जिवो राइट कॉम्बिनेशन यदि कहबा आपन ना कौन एठी देखंतु हे जिवो कौन हिंदू बा उपनयन एठी हे जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपन पई करेक्ट आंसर। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कला नेम द डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी कला कह जो डायमेंशन अच्छी इक्वालिटी आउ जस्ट सोशल जस्टिस फॉर व्हिच स्कूल सिस्टम विल हैव टू स्ट्रिव फॉर कला जो इक्वालिटी आउ सोशल जस्टिस अच्छी तो सेटा को स्कूल सिस्टम रे ताको हमें नहीं पारिबा मोरल डिफरेंस साइकोलॉजिकल डिस्पैरिटी सोशल डिस्टर्बेंस ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हे जिवो एटी कोन करेक्ट आंसर। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द epigenetic principle of development given by एरिक्सन एम्फासाइज कला किए एटी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट अच्छी जे एरिक्सन एम्फासाइज एटी करथिले तो एटी राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑकर्स इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो एटी आपनको करेक्ट आंसर। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कला स्टूडेंट व्हाइल प्लेइंग ए गेम कला गोटे स्टूडेंट जेतलो गेम खेले ऑन द मोबाइल फोन चलो मोबाइल फोन रे लर्नर में न्यू वोकाबुलरी वर्ड दिस इज एन एग्जांपल का जो लर्नर था नुआ वोकाबुलरी वर्ड शिखा को मिलता है सेटा को काइंड रे लर्निंग रे एग्जांपल आमे कहि परिबा नाटा जदि आमे कहि परिबा कोन इनसिडेंटल लर्निंग कना से मोबाइल गेम खेलो गलो त पाख गोटे वर्ड पळि आसला सेटा मीनिंग जानिया पई डिक्शनरी देखुची ताको आमे कोन कहि परिबा ना इनसिडेंटल लर्निंग बोली कहि परिबा। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला द कंटिन्यूअन्स ऑफ ए चाइल्ड इन ए सिंगल क्लास जो चाइल्ड रे जो कंटिन्यूअन्स रोज गोटे सिंगल क्लास रे फॉर 2 or 3 years ड्यू टू फेलर इज रेफर्ड एज ड्यू टू फेलर द्वारा तार एमती रोचे ताको आमे कौन रेफर करि परिबा ना स्टैग्नेशन बोली रेफर करि परिबा ऑप्शन नंबर बी हे जो आपनकर एटी करेक्ट आंसर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोन कला द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन द कांसेप्ट ऑफ कंडीशनिंग कला जो ऑपरेंट कंडीशनिंग रे जो थियोरी रोची से मेनली फोकस करुची कौन ना concept of conditioning which is brought about with the help of an operand. This theory is propounded by theory किए propound कले स्किनर पावलोव थॉर्स्टोन बा थ्रोन्डाइक तो राइट आंसर आपन करेटी कोन हेजबा किए करथिले ना स्किनर हेजबाटी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेजबो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला NCF 2005 recommended कला NCF 2005 recommend करची that total homework time for secondary and higher secondary should be about जो होमवर्क टाइम रोची सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से केता आवर गोटे वीक रहा दरकार केता आवर ना 10 to 12 आवर ए वीक तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपन करेक्ट आंसर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला मिस रोमी द क्लास टीचर मिस रोमी जने क्लास टीचर से रियलाइज कले जे रिचार प्रॉब्लम रोची जे प्रॉपर्ली से राइटिंग करि पार नहीं गोटे एक्सीडेंट मीट कला पड़े रिचा वाज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम ए लर्निंग डिजाबिलिटी कॉल्ड लिचा एटी कौन करुच्ची ना रिचा ताको लर्निंग डिजाबिलिटी फॉर ये करुच्ची ताल ताको आमे कौन कहि परिबा ना आमे कहि परिबा कौन ना डाइसोग्राफिया ताको आमे कहि परिबा कौन डाइसोग्राफिया बोली कहि परिबा। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग 8 years are termed elementary education कला हम 12 year स्कूलिंग रो 8 year जो रहीगला एलिमेंट्री एजुकेशन व्हिच वाज मेड कंपलसरी जोटा कि कंपलसरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप डज इट करेस्पोंड को एज रो ग्रुप एटी करेस्पोंड करूची आपई तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जबो ना बिटवीन ऑप्शन नंबर डी बिटवीन 5 to 13 years ऑफ एज। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला The 1986 national policy on education was modified in जो 1986 national policy education अच्छी से केबे एठी मॉडिफाई करा जायतिला अपन जदि कुआ जीव केबे ना 1992 ऑप्शन नंबर सी हे जीव आपन पय एठी करेक्ट आंसर। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऊपर आपन बहुत क्वेश्चन मिलिबो मु ता पय गोटे वीडियो आनिबी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग को मेथड रे एठी प्रमोट करा जाय एक्टिव लर्निंग
ए टीचर आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग गोटे टीचर कौन कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पचारे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग कोर्स टीचिंग समय रे कौन होटा कौ मेथड ना सॉक्रेटिक मेथड ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला थी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए स्टूडेंट कहला या भीतर जति प्रॉब्लम दउची गोटे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करे जे कि कंटिन्यूअसली ता आई को रब करे आउ अटेंशन कम दिए ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैक बोर्ड ऑडियो प्रॉब्लम डेंटल प्रॉब्लम विजन प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना विजन प्रॉब्लम जदि ताको ठीक रे देखा जाऊ नथिबो ताले एमती प्रॉब्लम हे परथा नेक्स्ट देखिबा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम द एक्रोनिमी ऑफ NIOS क्ला NIOS रो जो एक्रोनिमी एटी देछि कि एटी करेक्ट रहबा आपनकर के रहबो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्पीक्स अबाउट एरिक्सन जो कहिसंती लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आम तब कौन कहि परिबा लास्ट स्टेज ऑफ करबा इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर एटी हमें कहि परिबा एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पंचिंग बैग इज पुट इन ए स्कूल का जो पंचिंग बैग गोटे स्कूल पुट करा जाए टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट एक स्टूडेंट के द्वारा यूज करा जाए टू वेंट आउट देयर इमोशन एंड फ्रस्ट्रेशन का इमोशन और फ्रस्ट्रेशन को बाहर को नापी दिस पंचिंग बैग आइडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच डिफेंस मेकानिज्म कहला जो पंचिंग आइडिया कौ मेकानिज्म दि जाइथिला पंचिंग आइडिया कौ मेकानिज्म दि जाइथिला जदि आपन को आजिवो आपन एटी कोन देबे यार आंसर कोन हे जिवो ना कैथरीज इज वेटी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेजवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को आला व्हेन वाज बेंगल प्राइमरी एजुकेशन बिल पास्ड केबे बेंगल प्राइमरी एजुकेशन बिल पास कराइतला केबे पास कराइतला ना 1919 ऑप्शन नंबर सी हे जेटी आपनकर करेक्ट आंसर एबे जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन का देव कमिटी गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन का देव कमिटी जो थिला कौ रिकमेंडेशन देथिला प्राइमरी एजुकेशन पई कौ रिकमेंडेशन देथिले ना इंडिकेटर्स एंड स्किल फॉर अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल इंडिकेटर एंड स्किल्स फॉर अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन वेर पास्ड एट राढ़ा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 का जो राढ़ा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 अच्छी कौ रिजोल्यूशन एटी पास करथिला तो ऑप्शन नंबर डी है जो कौन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये क्वेश्चन रिपीट है नेक्स्ट कहवा इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम क्लाउड इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम रे द लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एज पर Piaget's theory of cognitive development in which of the following stages should the learner ideally be क्ला कौ स्टेजेस रे लर्नर एटी आइडियल हम आपण कौ स्टेजेस जे आम देखा ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहला द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन जो माइक्रो टीचिंग रो कॉन्सेप्ट से केबे डेवलप कौट करा डेवलप ना सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी आपन को करा जाइथिला एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संस्कार भारत मिशन नो मेन ऑब्जेक्टिव कौन ना संस्कार भारत मिशन नो मेन ऑब्जेक्टिव कौन प्रमोट एडल्ट एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए है जो कौन ना प्रमोट एडल्ट एजुकेशन एबे नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी does a teacher present a question or situation and gives learner a short time to answer freely and suggest solution or idea राइट आंसर ये आपनकर कौन है ऑप्शन नंबर सी है ड्रामाटाइजेशन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इफ ए स्टूडेंट इज एंगेज्ड इन साइटफुल थिंकिंग जदि गोटे स्टूडेंट एंगेज जति साइटफुल थिंकिंग रे synthesis and ability to react to new novel situation ability to react to new novel situation then as per Sternberg's hierarchic theory of human intelligence
व्हिच इंटेलिजेंस इज ही डिस्प्लेइंग को इंटेलिजेंस से डिस्प्ले करुच्ची तो ऑप्शन नंबर ए हो कौन क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्कूल्स करिकुलम एट रेगुलर इंटरवल स्कूल करिकुलम किए डेवलप करे सेम आंसर हो कौन एनसीईआरटी ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो जिला स्तरीय प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम रहा या भर कौ ऑब्जेक्टिव टाक करा कौ ऑब्जेक्टिव करा आपन को ना ऑप्शन नंबर सी हो टू इंक्रीज एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट जेते एनरोलमेंट बढ़ेबो आ ड्रॉप आउट जेते रिड्यूस करिवो। नेक्स्ट कहला क्वेश्चन स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल बेस्ड प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर। तो गोटे स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल आम करिया बेस्ट प्रोग्राम स्लो लर्नर पाई इन द एज ग्रुप 12 ରୁ 14 वर्ष भितर तो डेवलप हुए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। कहला ये प्रोग्राम को जो आम इम्प्लीमेंट करुँच इन ए स्कूल व्हिच सैम्पलिंग टेक्निक वुड बी मोस्ट आइडियल कौ सैम्पलिंग टेक्निक आम नवा दरकार क्लस्टर सैम्पलिंग स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग इनसीडेंटल सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग। तो राइट आंसर आपंकर कौन हो जजमेंटल सैम्पलिंग जे कि ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहला जो NVEQF अच्छी नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से लॉन्च्ड बाय कहाँ द्वारा से लॉन्च करा आपन देखिए ना AICT द्वारा लॉन्च होता ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कहला अटेनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड अटेनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। कहला कौ एटीट्यूडटा रोची एलिमेंटरी ऑब्जेक्ट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 60। तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना कॉन्फिडेंस ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन कहला द मैक्सिमम गोल ऑफ एजुकेशन गोल एजुकेशन मैक्सिमम गोल केते बार जान जाई परिबो ना एजुकेशन मैक्सिमम गोल केते बार जान जाई परिबो आपन को ना डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज वैल्यूज एटीट्यूड एंड नॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायर्ड फॉर प्लेइंग एडल्ट रोल। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपन पई एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देला व्हेन मिस रीना सॉ दैट मेनी स्टूडेंट इन हर क्लास वे आर नॉट एबल टू डू वेल इन हिंदी। कहला जेतेबेले मिस रीना देखिले बहुत स्टूडेंट तां क्लास रे जे हिंदी ठीक रे करि पारनांती इन स्पाइट ऑफ ऑल आर एफर्ट सब एफर्ट देला परे से डिसाइडेड टू फॉर्म ए ग्रुप्स सो दैट स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर। से चाहिले मु गोटे ग्रुप पढ़ी ग्रुप करी जे स्टूडेंट कौन करेंगे ना ईच अदर रू पढ़ी पारे। व्हाट फॉर्म ऑफ टीचिंग इज दिस एटा कौ फॉर्म टीचिंग आपन कहि पारिबे ना एटा होछ कोन पीयर ट्यूटरिंग ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर पीयर ट्यूटरिंग। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला टीचर हु अडॉप्ट्स द प्ले वे मेथड। गोटे टीचर जे कि अडॉप्ट करे प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बिलीवर ऑफ व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी। कहला ये कौ स्कूल ऑफ फिलोसफी आम कहि परिबा नेचुरलिज्म आइडियलिज्म ना प्रोग्रामेटिज्म ना रियलिज्म। तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना नेचुरलिज्म हो करेक्ट आंसर आपनकर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला नित्या प्रकाश स्पेशलिस्ट कैंडी हाई स्कूल हैदराबाद सेज टीचर there have found that classroom rules are most effective when teachers parent and student are equally committed to follow them। देखला क्लासरूम सेतले इफेक्टेड हम जो गोटे लर्नर बा टीचर पेरेंट स्टूडेंट कने इक्वाली कमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ए नोट विथ स्पेसिफिक रेस्पॉन्स साइंड बाय ईच ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व। कहला गोटे ईच ईयर रे बिगिनिंग रे गोटे साइन करा जाए जते पार्टी इन्वॉल्व थांती इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज ए टीचर यू वुड एक्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कहला इन यही कॉन्सेप्ट रे एज ए टीचर तुम कौन ये एक्सेप्ट करवा दरकार ना ये कौन एक्सेप्ट करवा दरकार 65 कथा मुझे कहबी ना सप्लाई स्टूडेंट कौन ये आप अप्लाई करवा दरकार कौन थी क्वेश्चन नंबर हाँ यहाँ थी आपन को सप्लाई स्टूडेंट एंड पेरेंट्स विथ इवैल्यूएशन प्रोग्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी हो रेडी करेक्ट आंसर। एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहला ना मिस्टर शर्मा found that the student in class 5 did not perform as well as the student of class 4। मिस्टर शर्मा ये देखिले
जे क्लास 5 रो स्टूडेंट परफॉर्म करना क्लास 4 स्टूडेंट भली व्हेन ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर जेतल से मैटर को इन्वेस्टिगेट कले से रियलाइज कले जे एटा कोन पई होउची ना एडजॉइनिंग मार्केट व्हिच वाज ऑन द साइड ऑफ क्लास 5 द बैरियर इन कम्युनिकेशन मे बी कॉल्ड ये जो कम्युनिकेशन बैरियर होउची यही कम्युनिकेशन बैरियर हमको कौन कहबा नहीं कम्युनिकेशन बैरियर को आम कहबा फिजिकल बैरियर तो ऑप्शन नंबर बी है जीवटी करेक्ट आंसर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को कल आइडेंटिफाई रीडिंग डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल विथ रीडिंग ऑल्दो द पर्सन हैज नॉर्मल इंटेलिजेंस कल नॉर्मल इंटेलिजेंस अच्छी बट रीडिंग रे प्रॉब्लम होची प्रॉब्लम में इंक्लूड डिफिकल्टी इन स्पेलिंग प्रॉब्लम रे मे बी include the spelling ro word reading quickly writing words sounding out word in the head pronouncing word when reading aloud and understanding what one read तो एटा कहाँ ऑपरेट हे बेसी डिपेंड करछि आपनकर यदि राइट आंसर आपन देखिबे क्वेश्चन नंबर 67 ने तो क्वेश्चन नंबर 67 आपन कोन आंसर मिलिबो ना ऑप्शन नंबर डी हे जो आपनकर आंसर जोटा कि डेविल्स काटी लिखा जाय छी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म आइडियलिज्म अनुसार एजुकेशन एम एटी कौन रही सेल्फ डिपेंडेंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना सेल्फ रियलाइजेशन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो आपनकर करेक्ट आंसर एबे जबा नेक्स्ट क्वेश्चन द एनसीईआरटी हैज इट्स हेडक्वार्टर एनसीईआरटी हेडक्वार्टर कोन आपण समस्त जानथिबे एनसीईआरटी हेडक्वार्टर कोन न्यू दिल्ली होची एनसीईआरटी हेडक्वार्टर सेमि सीबीएसई रे हेडक्वार्टर कोठी आपण मते कमेंट बॉक्स रे जणातु सीबीएसई रे हेडक्वार्टर टा कोठी यो नेक्स्ट क्वेश्चन as per the guideline of the government each school has to take children from poor background केते परसेंट poor background रो ना गवर्नमेंट स्कूल गोटे रही जे कि गाइडलाइन से केते नबा दरकार जे केते परसेंट ना 25% एटी नबा दरकार ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर करेक्ट आंसर एबे जबा नेक्स्ट क्वेश्चन कला इन ए क्लास द स्टूडेंट्स आर शोन ए वीडियो ऑन इलेक्ट्रिकल रिपेयर गोटे क्लास रो स्टूडेंट कोन के वीडियो देखौछन इलेक्ट्रिकल रिपेयर इफ ए स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास इज लेटर एबल टू डू इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग इन हिज हाउस लेटर रे सही स्टूडेंट यदि कौन करुना इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग ता निज घरे करुच्ची व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग हैज टेकन प्लेस एटा को टाइप रे लर्निंग आम कहीपर ना लैटेंट लर्निंग बोली कहीपर जे कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन एटी कहला कण इन इंडिया देयर आर वेरियस बॉडी गवर्निंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम कहला इंडिया रे बहुत प्रकार बॉडीज अच्छी गवर्निंग स्कूल आम एजुकेशन सिस्टम सच आज इस्लामिक माड्रास स्कूल्स हुज बोर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय लोकल स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस और एफिलेटेड विथ से क्या सहित एफिलेटेड था से कहते क्या सहित एफिलेटेड था ना ऑप्शन नंबर डी है आपंकर करेक्ट आंसर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला अकॉर्डिंग टू एनसीपी 2005 at the primary stage science and social science should be integrated to form एनसीपी 2005 रे the primary stage रोज साइंस और सोशल साइंस ये क्या सहित इंटीग्रेटेड है रोच आपनकर एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल साइंस इकोलॉजिकल स्टडी ना इकोलॉजिकल साइंस तो क्वेश्चन नंबर 74 आपन को आंसर मिल जो कौन ईवीएस जोटा आम कहते एनवायरमेंटल स्टडी मिल जो आपन को आंसर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी वाज फाउंड इन द ईयर देखो यूजीसी रो फुल फॉर्म भी पचार यूजीसी कौ ईयर रे फाउंड होता सेटा भी आपन को क्वेश्चन पचार यूजीसी विषय आराम से भल भाव पढ़े तो यूजीसी केबे फाउंड होता ना 1956 रे फाउंड होता यूजीसी केबे फाउंड होता इंपोर्टाट एनसीईआरटी केबे फाउंड होता इंपोर्टाट और सीबीएसई केबे फाउंड होता इंपोर्टाट एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपन कौन कहला ना पढ़े भारत बढ़े भारत इज द शो प्रोग्राम ऑफ जो पढ़े भारत बढ़े भारत ये कहार शो प्रोग्राम नहीं हूँ कार ना सर्व शिक्षा अभियान जो स्टार्ट होता ये तार हूँ कौन स्लोगान बा सब प्रोग्राम आम कहीपर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट आज द नेम गिवेन टू द प्रोग्राम रन बाय सीडा सीडा द्वारा जो प्रोग्राम रन कराई कौन आम कहीपर
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन राजस्थान फॉर द प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोशन करिया पई कौन ना लोक जम्बी सेटा कहि परिया हम ऑप्शन नंबर ए हे जो हमर लोक जम्बी से जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला व्हाट डज डीटीएच टीवी स्टैंड फॉर तो डीटीएच टीवी अच्छी तार फुल फॉर्मेट कौन आपन पूछा वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर है डायरेक्ट टू होम टेलीविजन एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहूँ आज लास्ट 10टी क्वेश्चन अच्छी देखा आम आइडेंटिफाई द ड्यूटी व्हिच आर नॉट परफॉर्म बाय द रीजनल ऑफिसर्स ऑफ यूजीसी कहला जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन जो आपनकर रही तार जो रीजनल जो ऑफिस ड्यूटी ये भीतर जो 4टा ऑप्शन अच्छी किए या भीतर तार ड्यूटी नुह तो किए तार ड्यूटी नुह ना क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया यार तो केवल ड्यूटी होची कौन एग्जाम कंडक्ट करिवो यूजीसी अप्रूव दब बट यूनिवर्सिटी क्रिएशन करि परिवो से नहीं एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट डज एससीईआरटी स्टैंड्स फॉर अगेन टर्मिनोलॉजी फुल फॉर्म आपको पढ़िया पड़ो एससीईआरटी स्टैंड्स फॉर कौन ना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर सी है जो आपनकर एटी करेक्ट आंसर एबे जीवा नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्ट 2 एग्जामिनेशन किए या भीतर 2टा एग्जामिनेशन कंडक्ट करे सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड सीनियर एग्जामिनेशन ऑल इंडिया एंड ऑल्सो सम कोर्सेस इन वोकेशनल एजुकेशन विषय एग्जाम दी 2टा कंडक्ट करे कि कौ बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ना टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ना द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ना एनसीटी तो राइट आंसर आपनकर कौन है ना द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो ऑप्शन नंबर सी है आपनकर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन को while engaging in playing games on mobile phone a child learns about different country and their capital कहला तो छोट पिला गोटे मोबाइल फोन खेलुँ से बहुत कंट्री और कैपिटल जाना को पड़े जमी या पूर्व क्वेश्चन कौन थी जो मोबाइल से खेलुँ बहुत कौन जानूँ ना वोकेशनल जिनस से जो भोकाबुलारी वर्ड से को जाना को पाँच से कौ टाइप लर्निंग थिला इमती इनसीडेंटल लर्निंग आम कहते सेमती एटा कौ प्रकार लर्निंग आम कहीपर एक भी आम कौन कहीपर ना इनसीडेंटल लर्निंग बोली कहीपर तो ऑप्शन नंबर सी है आपंकर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन को इन ए क्लासरूम द टीचर एंड असेसिंग द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट फाइंड दैट सम स्टूडेंट्स आर एबल टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लास देखुचे कि स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन करें किसी डिटेक्ट करुँच मोड्स ऑफ अदर एंड रेस्पॉन्ड अप्रोक्सीमेटली अदर उपरे डिपेंड करुँच निजर रेस्पॉन्स दौरान व्हिच प्रोमिनेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस डू द प्रोसेसेस को प्रोमिनेंट ये कर इंटरपर्सनल बा इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल आम कहीपर कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन नीड टू गेट ऑल लाइसेंस फ्रॉम का जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेटेड अच्छे स्पेशल एजुकेशन से कौटू लाइसेंस सब पाए गोटे ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी सीबीएसई यूजीसी ना आरसीआई कौटे पाए ना आरसीआई पाए आरसीआई फुल फॉर्म कौन मत आप कमेंट बॉक्स में जनइबे नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टिमेटिंग where a ball will land after it's thrown and then moving in the correct location to catch the ball is related to which of the following domain as per Bloom's taxonomy Bloom's taxonomy द्वारा जो बॉल को कैच करा जाउची से कौ डोमेन उपरे डिपेंड करुच्ची आपनकर ना एटा आपनकर आंसर आबे आंसर एटी आपनकर कोन हेजिबा ना साइकोमीटर एटी हेजिबा आपनकर आंसर पहले साइकोमीटर हेजिबा एटी आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द Biglan's classification of discipline under which category does educational come जो Biglan's classification discipline अच्छी तो एजुकेशन को कैटेगोरी रे आसी यदि आपन को आजिबो तो राइट आंसर एटी कोन हेजिबो आपनकर ना ऑप्शन नंबर सी हेजिबो एटी करेक्ट आंसर अप्लाइड सॉफ्ट लाइफ एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए करिकुलम इज डेवलप्ड व्हिच फोकसेस मैक्सिमल Italian approach and learning by way of practice and hands-on experience. The aims of this curriculum have been influenced by जो curriculum रोची curriculum रे aim टाको कौन influence करुची realism ना pragmatism ना naturalism तो कौन एटा करुची आपन करो तो राइट आंसर एटी आपन कर कौन हेजिबो ना
प्रोग्रामेटिज्म राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हेन कैन द स्टूडेंट बी एक्सपेक्टेड टू रीच द प्लाट्यू स्टेज ऑफ लर्निंग कर प्लाट्यू स्टेज ऑफ लर्निंग कर जो अच्छी स्टूडेंट्स केतोले एक्सपेक्टेड करिवो से रीच करि परिबो जांकी ना द टीचर इज प्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट कंटिन्यूअसली जो गोटे टीचर दब ताले से जांकी सेठी करि परिबे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपनकर एठी करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन ए क्लास द लर्नर आर नॉट फेमिलियर विथ न्यू लर्निंग आइडिया। गोटे क्लास रे जे लर्नर थी से फेमिलियर नथिबो जे कौन नुआ नुआ लर्निंग आइडिया आछि एंड टीचर इज प्रेजेंटिंग बट टीचर ताको प्रेजेंट करूछि हेंस द टीचर प्लान्स टू प्रोवाइड सपोर्ट। टीचर भी एटी प्रोवाइड करछुनी सपोर्ट एंड scaffolding to link the new idea to what they might already know. What kind of advanced organizers in teacher using को टाइप रे ऑर्गेनाइजर टीचर यूज करछि ना एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजिंग सेठी फॉलो करूछि। तो ऑप्शन नंबर सी है जिवो करेक्ट आंसर। तो आज लास्ट क्वेश्चन कहलाटी कौन ना इन प्री स्कूल एंड प्राइमरी क्लासेस इफेक्टिव लर्निंग हैज टू बी द वन वेयर द वर्बल नॉलेज इज प्रेजेंटेड in combination with visual information like picture, models, illustration, diagram, etc. Such sort of representation as per Berner fall under which of the following category? तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपन रेडी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है जो कौन करेक्ट आंसर। सो ये थिला किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो केमती लगला मत कमेंट बॉक्स रे जनइबे। आदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर देबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।